Hello students, so today we will discuss the type B of reactions of alcohol, and these reactions are reactions involving cleavage of carbon and oxygen bond. As you all know, कार्बन का जनरल फॉर्मूला होता है ROH. इससे पहले वाला जो टाइप A की रिएक्शंस थी ऑफ द अल्कोहल्स, उसमें हमने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था उसको ब्रेक करके रिएक्शंस करी थी, जैसे कि एस्टेरिफिकेशन थी, रिएक्शन विद मेटल था, और एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल भी हमने उसमें डिस्कस करा था. नाउ अब हम बात करते हैं कि जब ये R का मतलब होता है अल्काइल चेन, दैट मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करने से कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल है इन केस ऑफ द अल्कोहल, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. सो इसकी फर्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है ल्यूकास टेस्ट. ल्यूकास टेस्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करता है अल्कोहल्स को कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स कौन से हो गए. और ये रिएक्शन कैसे है, रिएक्शन विद HX की रिएक्शन विद द अल्कोहल, और आपको हेलो अल्केन्स मिलेगा. और ये रिएक्शन कहीं ना कहीं आपने हेलो अल्केन्स में भी पढ़ी थी, जब आपका अल्कोहल रिएक्ट करता था HX के साथ. सो नाउ लुकास टेस्ट देखो क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. लुकास टेस्ट इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स. मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट आपका यूज़ होता है. तो यूजिंग अ सॉल्यूशन, और इसके लिए अब क्या करेंगे कि अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ एक सॉल्यूशन आता है जिसका नाम ल्यूकास रिएजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करा जाता है और कुछ चेंजेस देखे जाते हैं. देखो कैसे. अब ये यूजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस HCl सॉल्यूशन लिया जाता है, और ये जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट. ल्यूकास रिएजेंट इसका मतलब क्या हो गया, आपको 1 मार्कर में भी आ सकता है. एनहाइड्रस मतलब जिसमें कि वाटर नहीं है, वाटर निकाला गया है. ZnCl2 प्लस दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HX मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये ल्यूकास रिएजेंट है. तो ल्यूकास टेस्ट वही होता है जिसमें कि अल्कोहल जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो ये डिफरेंट आपको क्या रिजल्ट्स देता है. सो नाउ व्हाट इज़ द जनरल रिएक्शन पे हम चले जाते हैं. इसकी जनरल रिएक्शन में हमने जनरल अल्कोहल लिया है, उसकी रिएक्शन यहाँ पर जो लिखा था ल्यूकास रिएजेंट लिखा है, उसमें सबसे पहले हमने HCl लिखा, यानी कि HX लिख लिया, और उसके साथ ZnCl2 लगा दिया. एंड इसके बाद क्या होगा, बस आपको जस्ट वाटर का रिमूवल करवाना है. R से OH को निकाल देना है एंड यहाँ से H को निकालना है, तो यहाँ से वाटर निकल गया एंड यहाँ पर आपके पास हेलो अल्केन्स मिल गया. एंड ये बात याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन है बेसिकली दिस इज द एसन टाइप ऑफ रिएक्शन. मतलब इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है. एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जो कि दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है. तो देखा जाए तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये हैलाइड आयन है, क्योंकि X नेगेटिव आएगा और OH नेगेटिव की जगह लग रहा है. यहाँ पर OH था, उसकी जगह आपका X आपको देखने को मिल रहा है. सो आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकास टेस्ट में जो रिएक्शन होती है दैट इज द एसन टाइप रिएक्शन, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई हम अल्कोहल को 1 डिग्री, हमें कैसे पता चलेगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल है या नहीं है. हमने तो बेसिकली जो हम रिएक्ट करेंगे हम ऐसे बोलेंगे कि हमने अल्कोहल लिया, उसकी रिएक्शन को ल्यूकास रिएजेंट के साथ करवाया. अब हम देखते हैं कि वो कौन से टाइप का अल्कोहल है, वेदर इट इज़ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल. नाउ डूइंग द रिएक्शन ऑफ द 3 डिग्री अल्कोहल्स विद ल्यूकास रिएजेंट, उससे हमें क्या मिलेगा हम वो देखते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 रिएक्शंस. अब क्या होगा, पहले आप 3 डिग्री अल्कोहल्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं. 3 डिग्री अल्कोहल वो अल्कोहल होता है, ऑब्वियसली अल्कोहल है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप तो होगा लगा हुआ, उसमें जो हाइड्रोक्सी के साथ वाला जो कार्बन है वो अगर फर्दर
3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है, हम यहाँ पर R एल्काइल चेन लगा देते हैं, जिसका मतलब कार्बन ही होता है, क्योंकि जो यहाँ पर है ग्रुप्स वो बड़े छोटे कुछ भी हो सकते हैं। नाउ दिस इज़ द 3 डिग्री अल्कोहल जो हमने लिया है। 3 डिग्री अल्कोहल क्योंकि हाइड्रोक्सी के साथ जो कार्बन है वो फर्दर आपके 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। अब उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? ल्यूकास रिएजेंट के साथ करवानी है। और ल्यूकास रिएजेंट क्या है आपका? जिसमें HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड लिया जाता है। अब यहाँ पर रिएक्शन आपको पता है सब्स्टिट्यूशन की है, मतलब OH की जगह आपका क्या लगना है? यहाँ पर क्लोरीन लगना है, जहाँ जो HX आपने हलोजन लिया है। तो क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली आपके जो एल्काइल चीज़ें हैं, एल्काइल है वो सेम रहेंगे, बाकी कार्बन की जगह आपका क्या लगेगा? क्लोरीन लग जाएगा। एंड यहाँ पर H और OH बाहर निकल जाएगा, दैट इज़ द वाटर। आपके पास ये क्या बना? दिस इज़ द हेलो एल्केन। हेलो एल्केन आपके पास मिल गया, हेलो एल्केन आपके पास मिल गया यहाँ पर। हेलो एल्केन मिलने के बाद हमने एक चीज़ देखी कि जो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ जब ल्यूकास रिएजेंट, ये क्या है? ल्यूकास रिएजेंट है, उसकी रिएक्शन होगी तो आपके पास जो बाद में सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा है? जिसमें कि वाटर में क्या प्रेजेंट है? हेलो एल्केन। जैसे ही ये बनेगा वैसे ही इंस्टेंट टर्बिडिटी आपको देखने को मिलेगी। देखो ये वर्ड याद रखो, टर्बिड। टर्बिड का मतलब क्या होता है? ब्लड जैसा आपको सॉल्यूशन नज़र आएगा, मिल्कीनेस आपको उसमें नज़र आएगी, मतलब मिल्की सा आपको सॉल्यूशन नज़र आने लगेगा। उसी का मतलब है कि टर्बिडिटी आना या फिर सॉल्यूशन का टर्बिड होना। 3 डिग्री अल्कोहल्स रिएक्ट विद लूकास रिएजेंट एंड सॉल्यूशन टर्बिड इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटली आपका क्या होगा? टर्बिडिटी उसमें आ जाएगी, मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल्स रिएक्ट फास्टली। इससे आपने क्या देखा कि जो 3 डिग्री अल्कोहल्स है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ फास्टली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जितना वो फास्टली रिएक्ट करेंगे उतनी जल्दी यहाँ पर क्या है? मिल्कीनेस आएगी। क्योंकि क्या होता है? हेलो एल्केन जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उतने सॉल्यूबल नहीं होते वाटर में, इसी वजह से जितनी जल्दी ये हेलो एल्केन फॉर्म होगा, वाटर तो है ही, वाटर जल्दी बन जाएगा। हेलो एल्केन जितनी जल्दी फॉर्म होगा उतनी जल्दी क्या आपको टर्बिडिटी देखने को मिलेगी, मिल्कीनेस देखने को मिलेगी। इसका मतलब हमेशा याद रखो कि 3 डिग्री में रिएक्शन फास्टर होती है विद द ल्यूकास रिएजेंट, और 3 डिग्री का रिजल्ट आपको बेसिकली याद रखना है कि विद द ल्यूकास रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल विद द ल्यूकास रिएजेंट गिव्स यू अ सॉल्यूशन दैट इज टर्बिड इंस्टेंटली। मतलब बिल्कुल जो टर्बिडिटी आपकी है बिल्कुल इंस्टेंटली, जैसे रिएक्शन करी अभी, रिएक्शन जो आपका अल्कोहल है वो क्या है? कलरलेस है, उसमें कोई मिल्कीनेस नहीं है। यहाँ से ल्यूकास रिएजेंट डाला और आपको क्या मिलेगा? आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा इंस्टेंटली आपको क्या है? टर्बिड नज़र आता हुआ वो दिखेगा। तो ये फर्स्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है इसमें। 2 डिग्री अल्कोहल विद ल्यूकास रिएजेंट हम करते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल अब क्या होगा? जिसमें कि हाइड्रोक्सी के साथ जो कार्बन है वो फर्दर सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, और उसकी रिएक्शन अगर आप करोगे ल्यूकास रिएजेंट मतलब HCl एंड ZnCl2 के साथ, फिर आपको क्या मिलेगा? एक हेलो एल्केन मिलेगा, जिसमें कि कार्बन के साथ यहाँ क्लोरीन होगा एंड साथ में आपका वाटर होगा। अब इसमें मेन चीज़ क्या है? अब जैसे ही ये यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा वैसे ही वो टर्बिड नहीं होगा, उससे टर्बिड मतलब उसे मिल्की होने में, उसे ब्लर होने में, मिल्की होने में 3 to 5 मिनट्स लगेंगे। तो ये आपको आप टाइम नोट करोगे, जो ये टाइम है उसके टर्बिड होने का, उसके मिल्की होने का, उससे हमें पता चल जाता है कि आपने जो अल्कोहल लिया है वो 3 डिग्री है या 2 डिग्री है। अब देखो अगर कोई अल्कोहल आपको पता नहीं है कौन सा लिया है, तो अगर वो अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट में डालने के बाद कुछ 2 से 3 या फिर आपके पास 3 से 5 मिनट ले रहा है मिल्की होने के लिए, तो दैट मीन्स जो वो अल्कोहल है दैट इज़ ऑफ द 2 डिग्री। तो वैसे ही लास्ट में हम बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स की विद द ल्यूकास रिएजेंट। अब 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है? जिसमें कि जो कार्बन है उसके साथ वाला जो OH हाइड्रोक्सी के साथ वाला जो कार्बन है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ फर्दर अटैच्ड है, बाकी यहाँ पे वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगे हैं। यहाँ पर HCl एंड ZnCl2 दैट इज़ द ल्यूकास रिएजेंट, उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी और आपको मिलेगा यहाँ पर हेलो एल्केन,
जो कि 1 डिग्री ही होगा और साथ में मिलेगा वाटर। अब खास बात 1 डिग्री की क्या है विद द ल्यूकास रिएजेंट कि जैसे ही आप रिएक्शन होगी देयर विल बी नो टर्बिडिटी ऑब्जर्व, नॉट एट ऑल। मतलब चाहे आप कितने भी टाइम वेट कर लो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट भी वेट करोगे, तभी आपको जो सॉल्यूशन है मिला हुआ वो आपको टर्बिड यानी कि मिल्की दिखता हुआ नज़र नहीं आएगा। एटलीस्ट आपको रूम टेम्परेचर पे तो वो टर्बिड नहीं दिखेगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो कि बना है डज नॉट बिकम टर्बिड एट रूम टेम्परेचर अनलेस इट इज़ हीटेड। हीटिंग से क्या होगा, वो टर्बिड हो जाएगा। ओके, हीटिंग से ऑन हीटिंग हम ये लिख सकते हैं, ऑन हीटिंग इट बिकम्स टर्बिड मतलब वो थोड़ा आपको क्या है, मिल्की जैसा दिखना शुरू हो जाएगा जब आप उसे वार्म करोगे। इसका मतलब क्या है, देखो हमने क्या देखा अभी कि अगर आपको पता नहीं है कि आपने अल्कोहल जो लिया है उसकी डिग्री क्या है, बेसिकली ल्यूकास टेस्ट डिस्टिंग्विश करने में, डिग्रीज डिस्टिंग्विश करने में यूज़ होता है ऑफ द अल्कोहल। अब अगर आपने अल्कोहल डाला और एक इंस्टेंटली आपको टर्बिड नज़र आए सॉल्यूशन, तो इसका मतलब वो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर आपको ल्यूकास रिएजेंट डाला आपने अल्कोहल में और बिल्कुल भी टर्बिडिटी नहीं आई, तो इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आपको अल्कोहल आपने डाला, ल्यूकास रिएजेंट उसमें डाला और उसके बाद आपको 2-3 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी दिखी, थोड़ा वेट करना पड़ा आपको, तो दैट मीन्स आपका जो अल्कोहल है दैट इज़ 2 डिग्री ऑफ नेचर। इसीलिए ये जो आपका टेस्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो अल्कोहल है उसकी डिग्रीज को आपको डिफ्रेंशिएट या फिर डिस्टिंग्विश करता है कि भाई कौन सा आपका अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट जो कि अभी हमने पढ़ा है, अल्कोहल्स शोइंग टर्बिडिटी फास्टर। मतलब ऑर्डर आपने ये लिखा है जिसमें कि अल्कोहल्स, कौन से अल्कोहल्स ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन फास्टर देते हैं। तो 3 डिग्री जो अल्कोहल्स होते हैं वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ मतलब रिएक्शन को फास्टर देते हैं और टर्बिडिटी फास्टर देते हैं, यानी कि वो मिल्की एकदम से हो जाते हैं। फिर आता है 2 डिग्री अल्कोहल्स जो कि थोड़ी स्लो रिएक्शन देते हैं, और फिर आता है 1 डिग्री अल्कोहल जिसमें कि कोई टर्बिडिटी ऑब्जर्व नहीं होती। इसका मतलब सबसे स्लो रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है, आपको थोड़ा तो आइडिया हो रहा होगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल फास्टर रिएक्शन देते हैं तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री एक्चुअली 3 डिग्री चाहे जो भी हो, 3 डिग्री कार्बोकटाइन की आपको एक बात पता है, आपको एक ऑर्डर फेमस सा पता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकटाइन्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री। तो इसका मतलब थोड़ा आपको बेसिक ये आइडिया तो लग गया होगा कि इसके पीछे जो रीज़न है that has something to do with the 3 डिग्री कार्बोकटाइन। तो यस, रीज़न भी उसका वही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका रीज़न, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है आपका रीज़न भी पूछ लेते हैं। बेशक मैकेनिज्म नहीं करना अभी नीचे, बट आपको रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इस अबव रिएक्शन की जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। क्योंकि रिएक्शन जब आप मैकेनिज्म देखते हो, इसका अंदर की चीज़ देखते हो, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल कार्बोकटाइन बनाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा, ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा, ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन बनाएगा। और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कैसी होती है कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री। तो इसका मतलब अगर 3 डिग्री कार्बोकटाइन स्टेबल है तो इसका मतलब ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये ज़्यादा फास्टर रिएक्शन को देगा। इसीलिए आपको ये याद करना है कि इस केस में, ल्यूकास के केस में, कि रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट का मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन किस में ज़्यादा होगी, जिसका कार्बोकटाइन स्टेबल ज़्यादा होगा, क्योंकि कार्बोकटाइन स्टेबल होना चाहिए, आपका जो इंटरमीडिएट है दैट should be stable. Now also we know stability of carbocation ये होता है, तो ऑब्वियसली इसी वजह से ये रीज़न है कि 3 डिग्री अल्कोहल फास्टर रिएक्शन देते हैं। सो फॉर 3 डिग्री अल्कोहल कार्बोकटाइन फॉर्म्स फास्टर
मतलब जो कार्बोकटाइन 3 डिग्री वाला बनेगा वो जल्दी बनेगा। सो रिएक्शन इज़ ऑल्सो फास्टर। अगर कार्बोकटाइन जल्दी किसी का बन रहा है तो उसकी रिएक्शन भी फास्टर हो रही है। तो हेलो एल्केन विल फॉर्म क्विकली, तो ऑब्वियसली दूसरी साइड जो प्रोडक्ट में है वो क्या बनना है, हेलो एल्केन जल्दी बनेंगे। एंड जो टर्बिडिटी है वो हमें इंस्टेंट देखने को मिलेगी, बिकॉज क्या होता है राइट साइड में आपके पास क्या मिल रहा है, आपका हेलो एल्केन बन रहा है और वाटर मिल रहा है आपको। तो जो हेलो एल्केन होते हैं वाटर में वो ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होते हैं, तो इसी वजह से वो मिल्कीनेस आती है, क्योंकि हेलो एल्केन अगर जल्दी बन गया तो ऑब्वियसली आपको क्या है, टर्बिडिटी फास्टली आनी है, जल्दी देखने को मिलेगी, जो होता है 3 डिग्री अल्कोहल में। ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कि फिनोल डज नॉट गिव ल्यूकास टेस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फिनोल होता है ये, अगर हमने ल्यूकास टेस्ट देखना भी है तो आपको पता है अंदर की चीज़ फ्रॉम द मैकेनिज्म, जो बेसिक चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमने वो निकाली है कि ल्यूकास टेस्ट में अगर किसी भी रिएक्शन को फास्टर रिएक्शन देना है, यानी कि फास्टर रिएक्शन का क्या मतलब, जल्दी से टर्बिडिटी लानी है, तो इसका मतलब उसका कार्बोकटाइन स्टेबल होना चाहिए। बस आपने ये बात जो मेन फंडा था वो आपने पकड़ लिया। अब चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए इस पर आप कर लोगे, और क्या है वो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी से लिंक्ड। ना फिनोल को अगर ल्यूकास टेस्ट देखते हुए आपने दिखाना है तो आप देखोगे, सबसे पहले चेक करोगे कि जो फिनोल से बना हुआ फिनोल का जो कार्बोकटाइन होता है, देखो कार्बोकटाइन कैसे बनाना है, जो भी यहाँ पर है ये OH है, क्योंकि ये क्या है, ये है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब यहाँ OH की जगह आपको पता है सब्स्टिट्यूट करके तो कोई ना कोई आना ही है, मतलब क्लोरीन आना है। तो आप क्या करोगे, फिनोल में से OH को निकाल दोगे और जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला कार्बन उस पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो डेफिशिएंसी आ गई। जब OH नेगेटिव निकल गया तो यहाँ पर डेफिशिएंसी आ गई, पॉजिटिव आया। तो आपने देखना है क्या ये कार्बोकटाइन स्टेबल है या नहीं है। नो, दिस कार्बोकटाइन इज नॉट एट ऑल स्टेबल, दिस इज वेरी वेरी हाईली अनस्टेबल, बिकॉज क्या हो रहा है कि कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड है उस पर डेफिशिएंसी आ रही है। ऐसा क्यों हुआ, चलो मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये क्या है, दिस इज़ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और sp2 कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या है, इसकी लॉस्ट हो रही है। और दूसरी ये वजह कि ये फर्दर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं शो करता है, इसी वजह से ऐसा हमेशा याद रखो, ऐसा बिल्कुल रिंग के ऊपर अगर एक कार्बन होता और फिर पॉजिटिव होता फिर भी चलना था, बिल्कुल रिंग के ऊपर अगर पॉजिटिव है, दिस इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल, दिस इज़ अनस्टेबल। और इसी की वजह से आपका फिनोल जो है वो ल्यूकास टेस्ट नहीं देता। मतलब अगर इसकी रिएक्शन ल्यूकास टेस्ट के साथ, ल्यूकास रिएजेंट के साथ करवाओगे तो आपको रिएक्शन में कोई टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज कार्बोकटाइन फॉर्म्ड हेयर इज़ वेरी अनस्टेबल। आपको ये भी क्लियर होगी बात। अब देखो रिएक्शन में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, वैसे तो आपको एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, आप ये स्किप कर सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में आपको गिवन नहीं है। बस मैं क्यों बता रही हूँ, जस्ट आपको आइडिया हो कि कैसे कैसे वर्क करता है। अब जो चीज़ें आपको देखनी है ज़रूरी वो ये है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो। ल्यूकास जो टेस्ट है प्रोसीड विद SN1 मैकेनिज्म। ये क्या है, ये SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रहा है। वो क्यों होता है, देखो SN तो आपको पता था, और 1 से इसीलिए हो रहा है कि अगर आपने पढ़ा होगा SN1 और SN2, तो जो SN1 मैकेनिज्म्स होती है वो कैसे प्रोसीड होती है, थ्रू द कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन किस में बनता है, SN1 वाली मैकेनिज्म में। और आपको पता है हम यहाँ कार्बोकटाइन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ल्यूकास टेस्ट की जो मैकेनिज्म है, सिर्फ इतना सा याद रख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म चाहे तो छोड़ सकते हो, सिर्फ इतना याद रख लो कि जो मैकेनिज्म है वो प्रोसीड होती है थ्रू द SN1 मैकेनिज्म, बिकॉज इसमें कार्बोकटाइन फॉर्म होता है। तो अब मैकेनिज्म भी थोड़ी सी देख लेते हैं हम। उसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अल्कोहल ले लिया है, सपोज हमने 3 डिग्री ले लिया है, 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज़ द अल्कोहल, और उसकी रिएक्शन क्या करनी है, विद द ल्यूकास रिएजेंट करवानी है, पर उसमें जो है HCl एंड ZnCl2, तो उसमें से क्या होता है कि जिंक क्लोराइड पहले, आपका जिंक क्लोराइड रिएक्शन पहले करवाता है, और जिंक क्लोराइड लाइक AlCl3 जो होता है, AlCl3 भी आपका क्या है, एक लुईस एसिड है, उसी की तरह जिंक क्लोराइड भी क्या होता है, लुईस एसिड होता है।
कि इनमें क्या होती है, हमेशा आप ये चीज़ें तो याद रख लो, जैसे AlCl3 हो गया, ZnCl2 हो गया, ये लुईस एसिड होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे, यानी कि ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर देगा, इससे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जिंक को कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, आगे जाके उस पर डेफिशिएंसी आ गई, क्या आई, उस पर आपकी डेफिशिएंसी आ गई, ऑक्सीजन पर क्या आई, डेफिशिएंसी। एंड यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन तो पहले से था, एंड यहाँ पर जिंक एंड Cl2 लग जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि जिंक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, देखने में तो कोई चार्ज नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आए तो यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आ गया। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ द अल्कोहल, दिस इज़ द अल्कोहल जिंक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अल्कोहल एंड जिंक है तो दिस इज़ द अल्कोहल जिंक कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद रिएक्शन क्या जाएगी, अब उसके बाद रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये रिएक्शन होती है, ये वाला स्टेप होता है स्लो, और आपको पता है इन होल केमिस्ट्री जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ओके, कि रेट डिटरमाइन उसी से होता है जो स्लो स्टेप है, यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरी मैकेनिज्म में। वो स्टेप, रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी, हमेशा वो उसी स्टेप से डिपेंड करता है जो स्टेप आपका स्लो होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो ये स्लो स्टेप है इसमें पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, तो ये सोचेगा कि मैं यहाँ बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता हूँ, और आपके पास पीछे क्या छोड़ जाएगा, आपके पास एक कार्बोकैटायन छोड़ जाएगा। इसका मतलब जो हमने क्या लिखा था, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो वही तो लिखा है कि यहाँ पर दिस इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कहाँ है वो लिखा कि यहाँ पर लिखा था, चलो नहीं भी लिखा तो चलो मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आपकी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रही है वो स्लो स्टेप होती है और वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि पूरे रिएक्शन की जो बागडोर है वो इस पे डिपेंड करेगी कि आपका कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है, क्योंकि वो किस में आ रहा है, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जो दूसरा पार्ट है HCl, उससे आपको क्लोराइड आयन मिल जाएगा और ये एक एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लग जाएगा। तो हुई ना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वो भी कौन सी हो रही है, ये SN1। तो बस आपको यही याद रखना, मैकेनिज्म थोड़ी स्किप कर सकते हो, बस बताने का ये मतलब था कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। इसी वजह से हम इस रिएक्शन में ज़्यादा बात किसकी कर रहे हैं कि जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल होना चाहिए। देखो, बिकॉज कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड सो दिस रिएक्शन फॉलो SN1 मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये यही वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये भी आ सकता है कि ल्यूकास टेस्ट में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ल्यूकास रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट विद प्राइमरी अल्कोहल, बिकॉज आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो टर्बिडिटी नॉट एट ऑल शो करेंगे एट द रूम टेम्परेचर। ल्यूकास रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट विद प्राइमरी alcohol because primary alcohols do not फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि आपको पता है जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है 1 डिग्री कार्बोकैटायन है वो लीस्ट स्टेबल होता है, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी वजह से आपके पास ये वेरिएशन देखने को मिलती है, और इसी का फ़ायदा, इसकी जो टर्बिडिटी मिल्कीनेस आ रही है, इसी का फ़ायदा हम उठाते हैं इनको डिस्टिंग्विश करने में। सो जो ल्यूकास टेस्ट है वो डिस्टिंग्विश करता है आपके 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स को बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ टर्बिडिटी, मतलब टाइम कब आपका कितना टाइम वो ले रहा है टर्बिड होने के लिए। अगर बिल्कुल ही क्विकली अगर वो टर्बिड हो रहा है तो 3 डिग्री है, थोड़ा 3 से 5 मिनट ले रहा है तो उसका मतलब वो 2 डिग्री है। अगर बिल्कुल भी टर्बिड नहीं हो रहा है एट रूम टेम्परेचर तो दैट मीन्स दैट अल्कोहल इज़ द प्राइमरी अल्कोहल। और फिनोल ये ल्यूकास टेस्ट नहीं देते। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।